अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है अब CS 101 मिड टर्म के एग्ज़ाम आ चुके हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ MCQs बेस वाइज तैयारी करते हैं और साथ साथ लेक्चर वाइज नहीं तैयारी करते, लेक्चर को बिल्कुल भी नहीं देखते। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले लेक्चर लाजमी लिया करें, क्योंकि लेक्चर लेने से आपके कुछ कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाते हैं और कोई भी MCQs आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है CS 101 मिड टर्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। तो सबसे पहला MCQs हमारे पास चार्ल्स बेबेज वाज एन, मतलब चार्ल्स बेबेज क्या था, मैथमेटिशियन था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था या फिजिशियन था या एनालिटिक्स था। तो वो हमारे पास मैथमेटिशियन था, यानी मैथमेटिक की इक्वेशन वगैरह में भी इनका आपने शायद नाम वगैरह सुना हो। तो ये हमारे पास वो था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो क्या था, वो हमारे पास था ABC। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट फेमस इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वाज, जो लास्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर वाज था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था हार्वर्ड Mark 1। इसके बाद हमारे पास आ जाता है द मेमोरी साइज ऑफ द ALT एयर 88,000 वाज। तो मेमोरी साइज हमारे पास था ये हमारे पास 256 बाइट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दिस एलिमेंट ऑफ फ्लो चार्ट इज कॉल्ड, ये जो एलिमेंट है ना ये हमारे पास किस चीज़ का मतलब फ्लो चार्ट जाहिर कर रहा है या बता रहा है। तो हमारे पास होता है कनेक्टर, जो चीज़ों को कनेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है वो एग्जाम्पल है कौन सी लैंग्वेज की, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट बेस OB। इसका अक्सर MCQs शॉर्ट फॉर्म में ही पूछ लेते हैं OB, तो आपने याद करना ऑब्जेक्ट बेस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs नंबर 7, डैश इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पास इंटरेक्ट होता है डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी वो लग रही होगी कि बोल नहीं पा रहा हूँ या थोड़ा सा लफ्ज़ सही नहीं पढ़ रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ पूरी आएगी, एक एक लफ्ज़ आपको करेक्ट समझाऊंगा। इन स्प्रेडशीट्स यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेल्स बाय यूजिंग, मतलब जो स्प्रेडशीट होती है उसको हम क्रिएट करते हैं रिलेशन के लिए बिटवीन टू सेल्स यूजिंग फार्मूला नंबर टेस्ट। तो वो हमारे पास फार्मूला होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सारे MCQs क्यों नहीं पढ़ता, नंबर टेक्स्ट फार्मूलाज नन ऑफ द गिवन, वो मैं इसलिए नहीं पढ़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि इन स्प्रेडशीट यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेल्स बाय यूजिंग फार्मूलाज, तो अब आपके जहन में बैठ जाएगा फार्मूलाज कि सर ने हमें बोला था फार्मूलाज। अगर मैं आपको सारे MCQs बोलने लग जाऊँ ना तो पेपर में आप कहेंगे यार पता नहीं क्या बोला था सर ने, फार्मूला बोला था, नंबर बोला था या टेक्स्ट बोला था, क्या चीज़ बोली थी। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही MCQs बोलता हूँ ताकि बच्चे पेपर में कंफ्यूज ना हो। यू आर राइट। इसके बाद ये जो MCQs है ये मैं कंफ्यूजिंग में था, इसका मैंने उससे भी देखा है कि गूगल से भी ChatGPT से, तो इसका सही आंसर नहीं आया, तो मैंने कहा बिला वजह आपको गलत बताने से अच्छा मैं आपको ना ही बताऊं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है वीजी क्लॉक वाज द फर्स्ट पॉपुलर डैश एप्लीकेशन ऑन द PC, कि जो VC क्लॉक था उसकी कौन सी फर्स्ट पॉपुलर एप्लीकेशन PC थी, वो हमारे पास थी स्प्रेडशीट। इसमें हमारे पास वर्ड प्रोसेसर भी है, प्रेजेंटेशन भी है, डेटाबेस भी है, लेकिन स्प्रेडशीट हमारे पास फर्स्ट एंड पॉपुलेशन एप्लीकेशन थी PC की।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंक वार्प्ड सॉफ्टवेयर, कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है या एग्जाम्पल कहलाती है जो श्रिंक वार्प्ड है। तो वो हमारे पास था MS वर्ड। ये अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी मैं एक MS वर्ड पे ही आपको समझा रहा हूँ कि एक ऐसी एग्जाम्पल दें जो श्रिंक वार्प्ड सॉफ्टवेयर हो। तो हमारे पास है MS वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द की फीचर ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक एप्लीकेशन इज इंटेंस कैलकुलेशन, कि इनकी कीज उन्होंने बताई है कि द कीज फीचर ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक एप्लीकेशंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ERP इज अ टाइप ऑफ। ERP हमारे पास कौन सी टाइप है, तो ये हमारे पास है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ई से आपको जाहिर हो रहा होगा, तो इसकी आप इस तरह निशानी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन वी यूज इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड व्हाट विल हैपन। तो ये हमारे पास होता है टेस्ट विल बी इन, मतलब इन इसके अंदर लिखे हुए, ये देखें इन, ये दोनों अंदर आ गए फॉर्मेट्स, और ये अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखा हो ना, ये हम इसके अंदर टेस्ट विल बी इन यानी इसके अंदर, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो ब्रैकेट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं इन फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीडियो कार्ड हैज इट ओवन। जो वीडियो कार्ड है वो हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोसेसर है, मेमोरी है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी टाइप होती है। वीडियो कार्ड मेमोरी मतलब हम कहते हैं ना यार ये जो वीडियो है ये आपकी मेमोरी में सेव है, मतलब आपकी कार्ड या उसमें सेव है, आपके मोबाइल में सेव है। हम ये तो नहीं कहते ना यार तेरा प्रोसेसर में है, या ना इधर मेमोरी एंड प्रोसेसर इसमें नहीं है। मतलब हम पूछते हैं यार तेरी मेमोरी, या अक्सर यही पूछ लेते तेरे मोबाइल में इतनी मेमोरी है कि हम ये वीडियो सेव कर लें या बना लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूजिंग ओनली HTML वी कैन क्रिएट। ये हमारे पास आता है स्टैटिक वेब पेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द वर्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रिटन टू कंप्यूट। तो बर्नौली सीक्वेंस आपने 9, 10, 11, 12 में लाजमी पढ़ा होगा। बर्नौली सीक्वेंस क्या था, मतलब ये सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 गिनती में जो आता है ना सीक्वेंस, तो इसको हम कहते थे बर्नौली सीक्वेंस। तो ये आपने याद भी करना, द वर्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रिटन टू कंप्यूट बर्नौली सीक्वेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर आर गुड हैज स्पीड स्टोरेज नेवर बोर्ड। तो कंप्यूटर हमारे पास स्पीड में भी ठीक होता है, स्टोरेज में भी, नेवर बोर्ड में भी। तो इसका हमारे पास आ जाता है ऑल ऑफ अ गिवन चॉइस, कि जो मर्जी इनमें सभी आ जाते हैं, या जो मर्जी आप लगा सकते हैं इसके अंदर जो आपको अच्छी लगती है, कि इसके अंदर स्पीड इसकी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, स्टोरेज या नेवर बोर्ड। उसको नेक्स्ट हमारे पास डैश इज एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एक ब्राउज़र होता है जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन के प्रोग्राम को सर्च करते हैं और उसके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी दुनिया के किसी भी कोने या किसी भी जगह कोई भी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। किससे? ब्राउज़र से। ब्राउज़र हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं, याहू होता है, गूगल होता है और काफ़ी किस्म के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटेन द नेम ऑफ प्रोटोकॉल required to access the resource, a domain name that identify a specific computer on the internet and a path name on the computer। तो ये हमारे पास होता है HTTP। HTTP हमारे पास नाम के लिए जो एक्सेस करता है कि कंप्यूटर के आइडेंटिफाई को, इंटरनेट को ऑन द कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Dash is the interface in computer that supports transmission of multiple bytes at the same time। तो ये हमारे पास होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट हमारे पास एक वो होता है जो
कंप्यूटर के सपोर्ट मल्टी बाइट्स, यानी उनको जोड़ के रखता है एट अ सेम टाइम, एक सेम टाइम के अंदर। जो सीरियल पोर्ट होता है ना, वो एक होता है कि आप फॉर एग्जांपल ये ABCD, ये है ABCD, मतलब ये एक सीरियल में सीरीज में लगे हुए हैं। ए, उसके बाद B आएगा, उसके बाद C आएगा। लेकिन जो पैरेलल होता है वो इस सब चीज़ों को जोड़ देता है बिल्कुल। तो ये हमारे पास आ जाता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्म्स कैन बी सबमिटेड बाय यूजिंग डैश डिफरेंट मेथड्स। जो फॉर्म्स हमारे पास होता है वो कितने मेथड्स में होता है, वो हमारे पास होता है 2 मेथड्स। फॉर्म्स कैन बी सबमिट थ्रू, यही जो अभी अभी हमने बात की थी ना किस में होता है, तो वो हमारे पास होता है गेट एंड पोस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है डैश मेंटेन इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड लोकेशन ऑफ द फाइल्स। तो ये हमारे पास होता है फाइल मैनेजर। क्या आएगा, फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर मेंटेन इंडेक्स नेम ऑफ लोकेशन ऑफ द फाइल। Nowadays, user communicate with the computer using a consistent provided by the operating system। तो इसमें हमारे पास आ जाता है यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है if an algorithm is scientifically correct, synthetically correct but symmetrically incorrect, then this situation is very dangerous situation। यानी अगर हम एक एल्गोरिथम, सॉरी मेरी लैंग्वेज मैंने आपको पहले ही बताया, मतलब ज़ुबान थोड़ी सी अटक जाती है। एल्गोरिथम इज साइंटिफिकली करेक्ट, मतलब जो एल्गोरिथम अगर वो करेक्ट हो, बट द सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिकल होता है वो इनकरेक्ट हो, तो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस सिचुएशन हमारे पास हो जाती है। उसके बाद मतलब CS101 अगेन कुछ और MCQs भी साथ हैं इसके। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कंप्यूटर आर, कंप्यूटर का मोस्ट क्या है, वो हमारे पास होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब इज अ डैश यूनिफाइड, ये एक लॉजिकल, यानी इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ का एक लॉजिक ही होता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास अ मॉडम इज अ काइंड ऑफ, जो एक मॉडम होता है वो हमारे पास किस किस्म की काइंड होती है, वो हमारे पास होता है, हम उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप एक वाईफाई का मॉडम लगा लें, आप उसके अंदर इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, मतलब कि अगर आपने फाइबर का नेट लगवाया तो पीछे से तार आएगी, वो फाइबर का एक इनपुट होगी। आउटपुट क्या होगा, वो हमें आउटपुट में हमारी कुछ डिवाइसेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप हो गए या मोबाइल, हम उसके ज़रिए नेट लेंगे। तो ये मॉडम इज अ काइंड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देयर आर डैश वेज ऑफ रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम, तो ये हमारे पास 2 होता है, ये हम अभी अभी ऊपर पढ़ कर भी आए हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर दैट परफॉर्म सिंगल इनपुट वेरिएबल इज, जिसमें सिंगल इनपुट होती हैं, वो हमारे पास कौन सा वेरिएबल होता है, वो हमारे पास होता है नोट वेरिएबल। उसका नेक्स्ट हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट, जावास्क्रिप्ट किस चीज़ में सपोर्ट नहीं करती, वो हमारे पास होता है बोथ ग्राफिकल एंड नेटवर्क ऑपरेशन। यूज़र इंटरेक्शन में कर लेती है लेकिन बोथ ग्राफिकल और नेटवर्क ऑपरेशन में नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास होता है डैश इज अ प्रोग्राम एक्सिक्यूट्स इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब जो लाइन बाय लाइन, जब आप C++ में कोडिंग करेंगे ना, तो जब आप वो करेंगे कंपाइल एंड रन होता है, इसके अंदर कुछ होता है, तो उस टाइम आपको पता लगेगा इंटरप्रेटर क्या काम करता है। इंटरप्रेटर एक जो आप कोड प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसको लाइन बाय लाइन चेक करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, यानी उसको एक एक चीज़ के साथ चेक करता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। Dash is a particularly good language for processing numerical data, but it does not lend itself very well to large business program। तो हमारे पास होता है Fortran।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द डिफॉल्ट बुलेट फ्रॉम द लिस्ट इन HTML इज डिस्क शेप। तो ये हमारे पास किस शेप में होता है, डिस्क शेप में। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल आइडेंटिफायर, इलीगल आइडेंटिफायर। तो ये हमारे पास था 5 स्टार्स। क्या चीज़ होती है, 5 स्टार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है a dash operating system allows many users to take advantage of the computer resource stimulants। तो ये हमारे पास होता है मल्टी यूज़र, मल्टी यूज़र मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है मैनी यूज़र को एडवांटेज एंड कंप्यूटर रिसोर्स स्टिमुलेट मल्टी यूज़र को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो, लिनक्स, सोलिस, तो हमारे पास डोस, तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI, ये डिवाइस मैनेजर, शेल, ये हमारे पास सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज आर द यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। टू राइट अ लेटर, यस, इसमें हम लेटर को राइट भी कर सकते हैं। टू राइट रिसर्च अ पेपर और रिपोर्ट, यस, हम इसके अंदर रिसर्च और पेपर और रिपोर्ट भी कर सकते हैं। टू क्रिएट एड्रेस लेबल्स, तो इसके अंदर हम एड्रेस को लेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर इंस्टॉल्ड ऑन। जो हमारा हार्डवेयर का कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम होता है वो हम किस चीज़ के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो हम करते हैं मदर बोर्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ कनेक्शन पॉइंट थ्रू विच डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर इज कॉल्ड पोर्ट। तो जितनी भी हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं ना, एक्सटर्नल, इंटरनली एक्सटर्नल, तो वो हम एक पोर्ट के जरिए उसको कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डीप ब्लू वाज द नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का नाम एक डीप ब्लू भी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कंपेयर्ड टू वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर ऑफर। तो इसमें हमारे पास आता है ऑल ऑफ गिवन चॉइसेस, much smaller size, better reliability, much lower cost। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है if a computer, अगर एक कंप्यूटर could pass the Turing test then it would to be able to think like human beings। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है we can change the background color in HTML using attributes of body। तो इसमें हमारे पास आ जाता है BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय PC पावर सप्लाई। तो इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो PC पावर सप्लाई करे, तो वो हमारे पास होता है -10 एंड +10 VDC, मतलब -10 और +10 VDC। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है देयर इज अ बैटरी ऑन द मदरबोर्ड टू सेव द इंफॉर्मेशन व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। मतलब मदरबोर्ड का ये काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को सेव करता है। फॉर एग्जांपल जब आपकी लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि जितना भी सिस्टम चल रहा होता है सारा ऑफ हो जाता है। तो मदरबोर्ड क्या काम करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो कुछ ऐसी कीज़ हैं जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ब्राउज़र ऑन करते हैं, तो आप उन कीज़ का इस्तेमाल करें, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब वापस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रक्चर इन विच एन अदर लिस्ट स्टार्ट्स बिफोर द फर्स्ट लिस्ट इज फिनिश्ड आर कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। स्ट्रक्चर इन विच एन अदर लिस्ट, मतलब जो एन अदर दूसरी लिस्ट होती है स्टार्ट बिफोर द फर्स्ट लिस्ट इज फिनिश्ड,
मतलब पहली लिस्ट फिनिश हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट स्टार्ट हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्टेड लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन द यूजर नीड्स समथिंग टू बी डन बाय द कंप्यूटर ही शी गिव्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड टू कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन डेवलपर डू नॉट नीड टू नाउ मच अबाउट द डैश विल दे आर डेवलपिंग देयर एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन डेवलप नहीं करती, उसको जरूरत नहीं होती। नाउ टू अबाउट मतलब वो जाने, वाइल हार्डवेयर डेवलपिंग द एप्लीकेशन, जो हार्डवेयर है वो इसकी जरूरत नहीं पड़ती एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। क्रे वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटर, तो ये हमारे पास क्रे जो है वो हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता है, न्यूमेरिकल सुपर कंप्यूटर जो फर्स्ट है। ब्राउजर इज अ डैश यूज्ड बाय ब्राउजिंग, ब्राउजर एक टूल हमारे पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द नेम ऑफ फर्स्ट ब्राउजर वाज मोजिला मोज़िक। Which of the following hardware component of computer can also be called as engine? तो ये हमारे पास होता है प्रोसेसर, पहला जो होता है वो हमारे पास होता है प्रोसेसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय इट्स वैल्यू। मतलब जो फर्स्ट डिजिट नंबर हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होती है, एक लोकेशन लेंथ या नन ऑफ अबव नहीं होती, वो हमारे पास एक वैल्यू होती है। जब भी हम कोई नंबर वगैरह लिखते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वैल्यू है, ना कि लेंथ या लोकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द एलिमेंट ऑफ फ्लो चार्ट इज ऑफ पेज कनेक्टर, यानी इसको आप कनेक्टर भी कह सकते हैं या ऑफ पेज कनेक्टर भी कह सकते हैं। ऊपर हम इसको पढ़ कर आए ब्रीफली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ फेज a software goes through from the concept of the communication is called software life cycle. The sequence of phases यानी जो फेसेस होती है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने बटन दबाना, कंप्यूटर को ऑन करना है, क्या हो गया सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, यानी एक ये साइकिल मतलब ये घूम रहा है। पहले आपने बटन दबाया, फिर कंप्यूटर ऑन हुआ, फिर आपने उसके पासवर्ड वगैरह कुछ क्लिक किया तो वो, फिर उसके बाद आपने एक सॉफ्टवेयर ऑन किया, फिर उसके अंदर कुछ वर्क किया, तो ये एक लाइफ साइकिल बन गया। जब तक आपने उसको ऑन नहीं किया तो समझ ले आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद इन अ जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज ऑप्शनल। जो जावास्क्रिप्ट हमारे पास होते हैं वेरिएबल, वो हमारे पास एक ऑप्शनल होती है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है डैश इनकरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऊपर पढ़ कर भी आए हैं और ये भी एमसीक्यूज हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। टैग यूज्ड फॉर द हाईएस्ट लेवल हेडिंग इज, तो ये हमारे पास H1 ब्रैकेट्स में, H1 ब्रैकेट्स में, मतलब जो दूसरे वाला उसमें ये चेंजिंग है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाइड डिजाइन बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर डेवलपिंग मिलिट्री एप्लीकेशन वाज नेम्ड, तो ये हमारे पास होती है एडा। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज वोलेटाइल मेमोरी, इनमें से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, तो ये हमारे पास होती है रैम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है द की स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर आर, ये हम ऊपर पढ़ कर आए हैं। स्ट्रेंथ यानी गुड स्ट्रेंथ इसमें कौन सी है, तो आप कोई भी लगा सकते हैं, स्पीड, स्टोरेज, डू नॉट गेट बोर्ड। नेक्स्ट ये भी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, ब्राउज़र में आप कोई भी चीज़ वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए सर्च कर सकते हैं। तो ये भी सेम वैसे है कि
Dash is a silent program for HTTP to make request web server throughout the internet behalf the user web browser। मतलब ये एक behalf यूज़र है कि ये एक यूज़र की तरह काम करता है। जैसे एक इंसान है ना, वो कोई भी इंफॉर्मेशन निकालता है, यानी उसको काफ़ी इंफॉर्मेशन पता होती है, तो इसको भी आप ऐसे वेब ब्राउज़र को भी समझ सकते हैं कि इसके ज़रिए हम किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डैश कंटेन द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड टू एक्सेस द रिसोर्स और डोमेन नेम दैट आइडेंटिफायर स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट एंड पैथीन ऑफ कंप्यूटर HTTP। ये भी हम ऊपर पढ़ कर आ चुके हैं। टू स्टार्ट आवर ऑर्डर लिस्ट बाय फ्रॉम 20 इंस्टेड ऑफ 1 वी विल राइट OL start is equal to 20। उसका नेक्स्ट डैश इज द इंटरफेस इन कंप्यूटर दैट सपोर्ट ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीप्लाई बाइट्स एट द सेम टाइम। ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि एक ही टाइम में पैरेलल पोर्ट काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है। मॉनिटर इज़ द एग्जांपल ऑफ मॉनिटर हम एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमें आउटपुट देता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटर वाज हैज़ अ कम्युनिकेशन पाथ। तो इसको हम एक बस का पाथ भी समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें मिलाकर एक हम उसको बस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज़ अ बैटरी ऑन द मदरबोर्ड टू save information when the computer is off. In the case of cache memory is used to overcome speed rate become RAM and CPU। मतलब जो एक कैची मेमोरी होती है ना, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? टू ओवरकम स्पीड रेट बिटवीन द रैम एंड CPU। यूजिंग कोल्पसन नंबर ऑफ रोज ऑफ द करंट सेल्स शुड एक्सटेंड इटसेल्फ। तो none of the given choice, na upward, downward, both upward and downward। Operating system talks to and manages devices through device driver। Operating system ये एक हमारे पास डिवाइस ड्राइवर के लिए भी यूज़ होता है। Short code is written in plain English। Analytical इंजन इज अ डिजिटल मशीन। एनालिटिकल इंजन हमारे पास एक डिजिटल मशीन है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन आर बेटर देन कंप्यूटर्स। ह्यूमन क्या बेटर देन अ कंप्यूटर? हाँ जी बिल्कुल, पैटर्न रिकॉग्नाइज की वजह से ह्यूमन आर बेटर देन द कंप्यूटर्स। ये हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। इसका हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास है, ये हमारे पास है ABC। द प्रोसेसर स्पेसिफाइड डिजाइन ऑफ PDA यानी स्टोरेज ARM। उसके बाद विच वन ऑफ द नॉट अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। तो हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट्स। अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल rules for instructing a computer to perform specific task is called, ये हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वोकैबुलरी मतलब एंड सेट द ग्रामेटिकल रूल्स यानी ग्रामेटिकल रूल्स को भी सेट करता है। फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर और कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, सॉरी एक मिनट में बैटरी चेक कर लूँ, ये ऑफ होने वाला है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन जावास्क्रिप्ट A and B is encrypted as A is a true and B is a true and both are true। A भी true है and B भी true है। A और B दोनों हमारे पास true है कि A और B के दरमियान में जो है ना, ये वाली चीज़, इस चीज़ को हम बता रहे हैं इनक्रप्ट करना। इट इज़ इजी टू प्रोड्यूस डैश इन अ स्प्रेडशीट
तो ये हमारे पास होता है ग्राफ। ग्राफ के ज़रिए हम इसको इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टू राइट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर ऑल ऑफ अ गिवन ऑप्शन, मैं ऊपर बता चुका हूँ। कमांड विच सेव्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इज, मतलब कमांड को सेव करना द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर द डिलीटिंग इज, उसको डिलीट किए बिना, तो उसको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अ टूल दैट हेल्प्स यू टू फाइंड द सिनोटिक्स इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास टीजर्स हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इफ टाइप एट्रीब्यूट्स ऑफ इनपुट टैग इज अ सेट टू रीसेट देन इट विल सेट ऑल फील्ड्स टू देयर डिफॉल्ट वैल्यूज। A process in which user browser check the form data is called silent side scripting। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इज आल्सो नाउ हैज यूनिट। फ्लोटिंग पॉइंट जो है यूनिट वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास होते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। माइक्रोफोन इज एन इनपुट हैज वेल एज आउटपुट डिवाइस, मतलब क्या ये हमारे पास ट्रू है? यस, ये हमारे पास ट्रू है। माइक्रोफोन इसको हम इनपुट देते हैं, हैज वेल एज ये हमें आउटपुट देती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब इज मोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। वाकई ये बात सच है, हम वेब से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कोई भी इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, तो ये हमारे पास आ जाती है रैम। इसमें से जो एग्जांपल स्टोरेज में नहीं है वो हमारे पास है रैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है attributes of form tag is used to mention URL when the form is being submitted action। उसके बाद नेक्स्ट है टू डिस्प्ले अ मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया ऑन अ वेब पेज वी यूज डैश टैग टेक्स्ट एरिया, यानी ये जो बड़े हमने लिखे हैं ना टेक्स्ट एरिया, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है अ वेबसाइट इज रीड ओनली विदाउट, वेबसाइट रीड करते ओनली विदाउट रिपोर्ट्स को विदाउट रिपोर्ट्स। फॉर्म इज ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क एंड टू एंड मैनेजर डिवाइसेस थ्रू डिवाइस मैनेजर। नाउअडेज ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, ये भी एनालिटिक इंजन इज अ डिजिटल मशीन। उसके बाद नेक्स्ट है ही रिप्रेजेंट द प्रोसेसर, ये जो प्रोसेसर इधर बना हो ना, ये हमारे पास कौन सा फ्लो चार्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद हिफ नंबर ऑफ रोज टू टेबल 16 देन नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल विल बी 4। उसके बाद नेक्स्ट है ये एलिमेंट हमारे पास कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर, ये भी हम कर चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। The set of rules and deadlines the team of developer follows to construct responsibility complex SW system is called design methodology। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है the sequence of phases a software goes through from the concept to decommunicating is called software लाइफ साइकिल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उसको डीकम्युनिकेटिंग करना मतलब उसको एक लाइफ साइकिल किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपको पहले ही मैंने बताया कि कंप्यूटर का जब तक आप बटन नहीं दबाएंगे, उसको चलाएंगे नहीं, फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ऑन नहीं करेंगे, वो एक पूरा एक लाइफ साइकिल बन जाता है। इसी तरह दुनिया का भी जैसे हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े, फिर बूढ़े हो जाते हैं, ये एक हमारे पास लाइफ साइकिल आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इट इज इजी टू प्रोड्यूस डैश इज स्प्रेडशीट इज हमारे पास है ग्राफ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। डैश ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम इज इनक्रप्टर। यह भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ब्रीफली। वीडियो को पूरा देखिएगा और जो एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे नहीं समझाया वो पिछली वीडियोस में, पिछले यानी एमसीक्यूज में आपको समझा चुका हूँ। और ये एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड भी होते हैं, तो इनको आपने मिस नहीं करना। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Dash operating system allows many users to take advantages of the computer resource stimulate। तो यहाँ पे हमारे पास आता है मल्टी यूज़र, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम मैनी यूज़र यानी बहुत सारे यूज़र उसका एडवांटेजेस कंप्यूटर रिसोर्स स्टिमुलेट यानी उसको यूज़ करते हैं बहुत सारे बंदे, तो उसको हम क्या कहते हैं मल्टी यूज़र। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और द ऑपरेटर पार्ट्स ऑफ ऑपरेटर सिस्टम कंपोनेंट। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। यहाँ पे जीयूआई भी है, डिवाइस मैनेजर भी है और हमारे पास शेल भी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो हमारे पास है मैनी फ्रेम। कंपेयर विच सेव्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बिफोर डिलीटिंग इज, मतलब अगर हम किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने से पहले हम उसको सेव कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कट करके यानी ऐसे करके आप इसको साइड क्लिक करें और इसको कट करके इसको आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप Ctrl+V क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेस्ट भी हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कट कर सकते हैं। फाइंड्स आर यूज टू इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ फैन। इसको हम एरिया सरफेस को बढ़ाने के लिए फैन को यूज करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ डैश दैट गवर्न्स द फ्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये हमारे पास किसके लिए, मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क को फॉलो करते किसके लिए, सेट अप प्रोटोकॉल के लिए हम इसको यूज करते हैं यानी नेटवर्क को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश इज एप्लीकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड टू लुक इंटरेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये हमारे पास आ जाता है ब्राउजर भी हमारे पास काफी किस्म के होते हैं, गूगल, याहू ये हमारे पास आ जाता है, मोजिला भी आ जाता है, फायरफॉक्स भी, यानी सबको गूगल के बारे में तो लाजमी पता होगा। तो गूगल हमारे पास वो ब्राउजर जिसके जरिए हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड पूरी दुनिया वाइड वेब किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब, अभी हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, तो यहाँ पे हमारे पास आता है वेब इज यूनिक invention for by humans in terms that is accessible to all humans। यानी ये हमारे पास वेब जो है जितने भी हमारे पास ह्यूमन है ना दुनिया में उन सब के लिए एक्सेसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 18 डैश इज बेस्ट नाउन बिल्डर फॉर सुपर कंप्यूटर। तो ये हमारे पास क्रे रिसर्च हमारे पास आ जाता है जो हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर को बिल्ड करता है यानी कहलाता है। इन विच केस कैची मेमोरी इज यूज। कैची मेमोरी यूज आपको पता भी होगा कि आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो काफ़ी बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं तो उनके पास आता है, एक तो हमारे पास आ जाता है क्लियर स्टोरेज यानी जो पूरी क्लियर स्टोरेज करते हैं, और एक हमारे पास है क्लियर कैची। क्लियर कैची अब बेसिकली यूज किसके लिए की जाती है, टू ओवरकम स्पीड रेट को बढ़ाते हैं, और रैम एंड सीपीयू। उसका नेक्स्ट हमारे पास मशीन लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यू कैन डैश फॉर्म टू अ वेबसाइट कंटेनिंग इंटरेक्टिव फॉर्म। तो ये हमारे पास ओनली रीड, मतलब यू कैन ओनली रीड फ्रॉम द वेबसाइट कनेक्टेड टू इंटरेक्टिव फॉर्म। सिर्फ उसको रीड करके आप उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन डेवलपर डू नॉट नीड, उसको जरूरत नहीं होती टू नाउ मच अबाउट द हार्डवेयर
while they are developing the application. Dash graphic treats everything that drawn as an object. तो ये हमारे पास वेक्टर जो ग्राफिक ट्रीट्स होते हैं वो हर किस्म की यानी ड्रा उसको कर सकते हो हैज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को। DSS स्टैंड फॉर, DSS की फुल फॉर्म क्या होती है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ 25। Randomized algorithm are formed that then deterministic algorithm from the same problem। तो ये हमारे पास होता है सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट, सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास लास्ट MCQs है। इसमें हमारे पास आता है अ प्रोसीजर दैट यूजली बट नॉट ऑलवेज वर्क और दैट गिव्स nearly the right answer is called heuristic। तो यहाँ पे हमारे MCQs एंड होते हैं। तो अगर आप सिर्फ MCQs बेस पे ये समझते हैं कि आप अच्छे नंबर बिल्ड कर लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जब तक आप लेक्चर वॉच नहीं करेंगे, मैंने भी लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, बाकी सर भी हैं जिन्होंने लेक्चर अपलोड किए हैं, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पहले आप लेक्चर लाजमी वॉच किया करें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ पे मैं अभी इस MCQs की बात कर रहा हूँ। डैश इज द बेस्ट नाउ द बिल्डर फ्रॉम द सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्चर। अब यहाँ पे हमारे पास क्रे रिसर्चर वाला एक टॉपिक है, उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही MCQs आएगा सुपर कंप्यूटर वाला, इसके अंदर काफ़ी MCQs आ जाते हैं। अगर आपने क्रे रिसर्च वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो मैं कहता हूँ आपके अगर कोई भी MCQ क्रे रिसर्च में से आ जाए आप उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आप सिर्फ और सिर्फ एक MCQ ही क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप लेक्चर वॉच करते हैं ना तो उसमें आपको एक टॉपिक के ऊपर पूरी एक डिस्कशन मिल जाती है और कोई भी उसके अंदर से फिर MCQs आ जाए ना आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले लेक्चर शॉर्ट लेक्चर लाजमी लिया करें। यूनिवर्सिटी के शॉर्ट लेक्चर होते हैं उसको आप लाजमी वॉच किया करें, लाजमी। उससे ये होगा कि वो तो मैं आपको अब बता ही चुका हूँ कि प्रैक्टिस हमेशा उससे ही अच्छी होगी। तो शॉर्ट लेक्चर बेसिकली वैसे भी शॉर्ट ही होते हैं, 10-10 मिनट के होते हैं। अगर आप एक दिन पूरा बैठ के भी अगर लेक्चर लेना तो आपके इजीली पूरी एक बुक क्लियर हो जाती है CS 101 की, या कोई भी है पाक 301 है या फिजिक्स 101 है, इंग्लिश 101 है, कोई भी है वो आपकी एक दिन में क्लियर हो जाती है। तो इसलिए लेक्चर लाजमी पहले देखा करें फिर MCQs देखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs पर।